नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम फोर्थ लेसन जो सेकंड पार्ट हमारा रह गया था, सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। हनीकॉम्ब बुक हम कर रहे हैं। फोर्थ लेसन है द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम। वो राख जिससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मतलब सूखे हुए पेड़ पौधे उनको हरा भरा कर देती है राख। तो बगैर समय गवाए बेटा शुरू करते हैं लेसन। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि एक बूढ़े बुढ़िया यानी कि एक दंपत्ति है, ओल्ड कपल हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है और उन्होंने कुत्ते को पाल रखा है। उस कुत्ते को लालची पड़ोसियों के द्वारा उनके मार दिया जाता है। अब आगे क्या होता है तो इस लेसन में हम वो पढ़ेंगे, किस प्रकार से लालची बूढ़े बुढ़िया के द्वारा उस बे औलाद पति पत्नी के एक पालतू कुत्ते को मार दिया जाता है और फिर भी उनका लालच पूरा नहीं होता। इसमें हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेसन। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट। अब ज़्यादा समय नहीं हुआ था। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इस घटना को ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्होंने कुत्ता मार दिया था। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। तो जब से उनका कुत्ता मरा था, मार दिया गया था उनके पड़ोसियों के द्वारा, तो जो भले ओल्ड मैन था, जो भला आदमी था, बूढ़ा आदमी, उसने सपना देखा दोबारा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। और उस कुत्ते की आत्मा उससे बोली, स्पिरिट आत्मा उससे बोली, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड कपल हैड मर्डर बर्न्ड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। कि किस प्रकार से उन शैतान लोगों ने, उनके पड़ोसियों ने उसकी चक्की को जला दिया था। जो पाइन ट्री की बनी हुई चक्की थी, खजूर के पेड़ की लकड़ी से बनी हुई चक्की को कैसे उसके पड़ोसियों ने, निर्दयी पड़ोसियों ने, शैतान पड़ोसियों ने, लोगों ने जला दिया था। टेक द एसेज ऑफ द मील, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड लीव्स ट्रीज। टेक द एसेज, राख को लो, ऑफ द मील, उस मील की राख को लेना, चक्की की राख को लो। उसमें सपने में उस कुत्ते ने बताया। स्प्रिंकल दैम, और उनको छिड़क दो, स्प्रिंकल कर दो, ऑन द विदर ट्रीज, मुरझाए हुए पेड़ों पर। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और इससे पेड़ दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, ब्लूम करने लगेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नीबर्स हाउस। उस बूढ़ा आदमी वो जागा, एंड वेंट एट वंस, और तुरंत वो चला गया, टू द विक्ड नीबर्स हाउस, उस शैतान पड़ोसी के घर में गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर, जहाँ पे उसने उस दयनीय पति पत्नी के जोड़े को देखा। सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, एज किनारा ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, उनका जो स्क्वेयर शेप का अंगीठी थी, अंगीठी फायर प्लेस, लकड़ियाँ जलाने वाला शैतान स्थान, जहाँ पे घर को गर्म करने के लिए एक अंगीठी होती है जिसको फायर प्लेस बोलते हैं। तो स्क्वेयर फायर प्लेस के पास वो गए। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो फर्श के बीच में था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो स्मोकिंग कर रहे थे वहाँ पे और काट रहे थे कपड़ा। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेंच, और समय समय पर वो अपने हाथ पांव को गर्म कर लेते थे। विद द ब्लेंस ऑफ द बिट्स ऑफ द मील, जो लकड़ी के टुकड़े, चक्की के टुकड़े थे, उनके साथ, जो चक्की वो मांग कर लाए थे उधार, और अब उन्होंने गुस्से से उस चक्की को तोड़ दिया था, तो उसके जो टुकड़े थे चक्की के, उनके साथ वो अपने हाथ पांव गर्म कर रहे थे, बीच बीच में आग जलाकर। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और उन्हीं के पीछे वो चक्की की राख का ढेर पड़ा हुआ था, चक्की के टुकड़े पड़े हुए थे लकड़ी के। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, और उन्होंने बड़े हम्बली, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विनम्र भाव से आस्क्ड फॉर द एसेज, उस राख की मांग की उनसे। दो द
कोविटियस कपल टर्न्ड अप, हालांकि वो जो लालची दंपति था, टर्न्ड अप देयर नोज, उन्होंने अपने नाक, उनके मुंह वो घुमा लिए उनकी तरफ से, नाक अपने चढ़ाने लगे, नक चढ़े करने लगे, एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम, और उनको धमकाया, हिम उसको, बूढ़े को धमका दिया, एज इफ ही वर ए थीप, मानो वो कोई चोर हो और उनसे चोरी करने के लिए कह रहा हो, उनसे चोरी की मांग कर रहा हो, कोई चीज चुराने के लिए आया वहां पे। हालांकि वो अपनी उस चक्की की लकड़ी कोई मांगने आया था जो उन्होंने उधार ली थी उनसे, उस बूढ़े से, और फिर उस चक्की को तोड़ दिया था। तो वो चक्की वो उसकी लकड़ी को मांगने के लिए आया था। वो लकड़ी क्यों मांग रहा था? क्योंकि कुत्ते ने, उसके पेट डॉग की आत्मा ने उसके सपने में आकर उसको ये बात कही थी कि वो लकड़ी को ले आए, उसकी राख को ले आए। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, लेकिन उन्होंने फिर भी दया की और उसको उसकी टोकरी भरने दी कि चलो ले जाओ राख को, हमने क्या करना है, विद द एसिज, एसिज राख को वो ले जाए। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया, बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था। इट बीइंग विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री, जो उनका मनपसंद चेरी का पेड़ था वो बेयर था, मतलब उस पर बिल्कुल कोई पत्ता फूल कुछ भी नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, उसने एक चुटकी राख की उस पेड़ के ऊपर स्प्रिंकल कर दी, चेरी ट्री के ऊपर। एंड लो इट स्प्राउटेड बोजम्स until it became a cloud of pink bosom with perfumed the air, और जैसे उन्होंने उस चुटकी राख की उसके ऊपर डाली, एंड लो, और देखो इतनी देर में क्या हुआ, इट स्प्राउटेड बोजम्स, ये हरा भरा हो गया, until it became a cloud of pink bosoms, और फिर ये जो पिंक पिंक कलर के, जो गुलाबी रंग के एक बोजम्स, एक बादलों में ये भर गया और हवा में खुशबू डाल दी इसने पूरे। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और इस समाचार से पूरे गांव में भर गया, ये समाचार पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, हर कोई दौड़ा दौड़ा आया उस वंडर को देखने के लिए कि क्या वहां पे अजूबा हुआ था। द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, वो कोविटियस कपल था जो मतलब लालची दंपत्ति था, उन्होंने उसकी कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मील, और वहां से इकट्ठा करते हुए बाकी की राख को, केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज बोजम्स, उसने बाकी की राख को वहां के जितने भी मुरझाए हुए पेड़ थे उनको बोजम करने के लिए अपने पास रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियोज was to pass along the high road near the kind old man, उस दयालु आदमी ने, उस दयालु बूढ़े आदमी ने ये बात सुनते हुए कि उसका स्वामी जो डेमियोज है उस रास्ते से, ऊंची सड़क से, हाई रोड से उनके पास से गुजर रहा है, वहां से वो निकल कर जाएगा। तो ऐसे में सेट आउट टू सी हिम, वो बाहर उसको देखने के लिए निकला। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिज, और अपने साथ वो राख की टोकरी को भी लेके गया, बास्केट ऑफ एसिज, राख की टोकरी। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही वहां पे ट्रेन पहुंची, रेल आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू, तो वो उस ट्रेन में चढ़ गया। एंड ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, और उस मुरझाए हुए से चेरी ट्री को लिए हुए, दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो वहां पे रास्ते में उनके खड़ा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज, अब डेम्यूज के दिनों में, इट वाज द कस्टम, ऐसी एक कस्टम थी, एक रीति रिवाज थी। कैसा था रीति रिवाज था उन दिनों में कि व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब कोई उनका राजा या कोई बड़ा ओहदे का व्यक्ति है जो उन पे शासन करता है, अगर वो उनके गांव से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, अपने हाई विंडोज, अपने चौबारों की खिड़कियां, अपनी हाई जो ऊंचे की खिड़कियां उनको बंद कर देंगे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए
स्लिप ऑफ पेपर, और यहाँ तक कि वे उनको पेस्ट कर देंगे, पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, पेपर के कागज से भी उनको पेस्ट कर देंगे ताकि वो छेदों से भी कोई उनकी तरफ न देखे ऊंचाई से। सो एज नॉट टू कमिट द इम्परचेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन द लॉर्डशिप, ताकि उनसे कोई गुस्ताखी ना हो। इम्परचेंस मीन्स गुस्ताखी, कि वो ऊपर से देखने की अपने सम्राट को। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और सारे के सारे लोग अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, वो अपने हाथों को जमीन पर लेटा के लंबे बिल्कुल सीधे दंडवत वो लेट जाते, घुटनों को और हाथों को डालते हुए। रिमेन प्रोस्टेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक कि वो प्रक्रिया वहां पे पूर्ण नहीं हो जाती। द ट्रेन ड्रू नियर, अब क्या था कि ट्रेन उसके पास आई। वन टॉल कॉम्पिनेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक आदमी, एक लंबा सा कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, वो आगे की तरफ आया। क्राइंग आउट टू द पीपल, और लोगों को वो चिल्ला रहा था, बाय द वे, उस तरीके से। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। गेट ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन, हर कोई अपने घुटनों के बल झुक गया था। वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जबकि वो प्रोसेशन, वो प्रक्रिया वहां पे चलती रही। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught साइट ऑफ द एज्ड मैन, अचानक क्या हुआ, द लीडर ऑफ द वैन, जो उस वैन का नेता था, caught साइट ऑफ द एज्ड मैन, उन्होंने उस आदमी की, उस बूढ़े आदमी की देख लिया उसको, अप इन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा उस बूढ़े आदमी को। हालांकि उसने देख लिया, एक लीडर ने उस झुंड में से, जो राजा के झुंड में से जा रहे लोग थे, राजा के आदमियों में से एक ने उस आदमी को पेड़ पे बैठे हुए देख लिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वो लगभग उसको चिल्ला के कुछ बोलने ही वाला था, इन एंग्री टोन, गुस्से की आवाज से। बट सीइंग, लेकिन ये देखकर कि ही वॉज सच एन ओल्ड फिलो, कि वो कितना बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, तो उसने प्रिटेंडेड, दिखावा किया जैसे उसने उसको देखा ही नहीं। एंड पास्ड बाय हिम, और उसके पास से चुपचाप गुजर गया ऐसे ही। सो व्हेन द डेम्यूज पेलिनक्विन ड्रू नियर, जैसे ही डेम्यूज का जो पालकी थी उसके पास से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसिड, उस बूढ़े आदमी ने एक चुटकी राख की लेकर फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इसको पेड़ के ऊपर स्कैटर, फैला दिया। इन ए मोमेंट, एक ही पल में, इट ब्रस्ट इनटू द बोजम, ये बिल्कुल बोजम हो गई। बोजम मतलब जो पेड़ था जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठा था छिपके, तो वो एकदम से खिल गया पेड़। द डिलाइटेड डेम्यूज ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। अब क्या हुआ कि डिलाइटेड डेम्यू बड़ा खुश हो गया, उसने ऑर्डर किया कि उसकी पालकी को रोका जाए। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, अब वो खुद बाहर निकला इस वंडर को, इस आश्चर्य को देखने के लिए। और जैसे उसने देखा वहां पे, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, वो उस बूढ़े आदमी को बुलाकर, पुकारता उसे अपने पास बुला के, ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और फिर उसने बहुत सारे प्रेजेंट्स जैसे सिल्क रोब्स है, स्पॉन्ज केक है, फैन है, और बहुत सारे रिवार्ड हैं, आदेश किया कि भाई इस आदमी को दिए जाए, इस बूढ़े आदमी को गिफ्ट में दिए जाए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, उसने खुद भी उसको अपने महल में आमंत्रित कर लिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉयज एंड हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो वो बूढ़ा आदमी बड़ी खुशी से, ग्लीफुली, बड़ी खुशी से अपने घर गया, टू शेयर इज जॉयज, अपनी खुशियां बांटने के लिए अपनी पत्नी से और अपने आसपास के जितने भी प्यारे लोग, उनसे वो बांटने के लिए अपनी खुशियों को गया, कि किस प्रकार से राजा ने उसको इनाम दिया उससे खुश होके। बट
व्हेन द ग्रीडी नेबर हेard ऑफ इट, लेकिन जब उस लालची पड़ोसियों ने उनको ये पता लगा, उन्होंने इस समाचार को सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसिड, उसने कुछ वो जादुई राख ली और जादुई राख लेकर वेंट आउट ऑन द हाईवे, वो हाईवे पर चला गया, उस राख को इकट्ठा किया और फिर वो जादुई राख लेकर वो भी चला गया। भी मेरे को भी ऐसे इनाम मिलेगा। जो लालची थे उनके पड़ोसी जिन्होंने उसके कुत्ते को मारा था, हैं, उसकी ओखली या मील को वो जलाया था, तो वो दोबारा से फिर वहाँ पे चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल ए डेम्यूज ट्रेन केम अलोंग, और वहाँ पे वो इंतज़ार वो करने लगा जब तक कि डेम्यूज की ट्रेन ही वो पालकी वहाँ पे नहीं आ गई। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और इंस्टेड ऑफ की बजाय नीलिंग डाउन, नीचे झुकने के बजाय, लाइक द क्राउड, जैसे वो भीड़ वहाँ पे झुक रही थी उसकी तरह नीचे झुकने के बजाय ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब वो डेमियोज है बिल्कुल ऑलमोस्ट डायरेक्टली सीधा उसके नीचे आ गया, उस चेरी ट्री के पेड़ के नीचे आ गया। ही थ्रू एंड फुल ऑफ एसिड, उसने एक मुट्ठी राख की वो फेंक दी ओवर द ट्री, उस पेड़ के ऊपर। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, लेकिन वो पेड़ जो कि बिल्कुल भी थोड़ा सा बदलाव नहीं हुआ उस पेड़ के अंदर। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आइज ऑफ द डेम्यूज, और हवा ने सीधे ब्लू द फाइन डस्ट, उस राख को, उस धूल मिट्टी को उस राजा के नाक और कानों में डाल दिया। द डेम्योज एंड हिज वाइफ, डेम्यो भी और उसकी पत्नी के भी नाक में और वो कानों में चली गई, आंखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब वो जोर जोर से छींकने लगा राजा, चोकिंग उसके गले में रुकावट हुई। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और ऐसे में जितना भी प्रोसेशन था, राजा का प्रोग्राम था, वो प्रक्रिया थी, वहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा था, प्रोसेशन जुलूस को बोलते हैं। तो जितना भी वो प्रोसेशन था, जुलूस था, वो उसकी पॉम्प, उसकी डिग्निटी, उसकी भव्यता और उसकी जो रस था, वो सारा का सारा स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, अब जो आदमी जिसका ये कार्य था चिल्लाने का, वो बार बार लोगों को चेतावनी देता था, कभी आगे से दूर हो जाओ, राजा आ रहे हैं, जिसका ये कार्य था उस आदमी का, तो गेट डाउन ऑन योर नीज, उसने कहा, जो ये कह रहा था कि तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओ, ऐसे आदेश दे रहा था, उसने क्या किया, साइड द ओल्ड फुल, साइड पकड़ लिया, ओल्ड फुल उस बूढ़े मूर्ख आदमी को, उस लालची को पकड़ लिया, बाय द कॉलर, उसकी कॉलर से, शर्ट के कॉलर से, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसके पेड़ से खींच लिया, ड्रैग कर लिया उसको। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको और उसकी राख की टोकरी को गड्ढे में फेंक दिया सड़क के ऊपर। देन बीटिंग हिम साउंडली, तब उसको जोर जोर से पीटते हुए, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसने लगभग उसको मार दिया पीट पीट के। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड, इस प्रकार से वो बूढ़ा आदमी, जो लालची बूढ़ा आदमी शैतान था, वो मारा गया। इन द मड, कीचड़ में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन उस कुत्ते का जो दयालु दोस्त था, मित्र था, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, वो बिल्कुल शांति से जिया रहा, ड्वेल्ट रहा, प्लेंटी एंड पीस, काफ़ी सारे धन दौलत में, प्लेंटी में, एंड पीस और शांति से, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों, वह और उसकी पत्नी, पूरे ग्रीन ओल्ड डेज तक जीवित रहे, यानी कि आने वाले क़यामत के दिन तक वो जीवित रहे, बड़े अच्छे से उन्होंने जीवन जिया। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके राइटर हैं विलियम एलियट जेफ्स। अक्सर में ऐसे जो क्वेश्चंस आपको राइटर के या पोएट है, पोएम का या किसी चैप्टर के टाइटल है, इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा 1 मार्क्स आपका बनेगा ही बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसके साथ बच्चों, इस चैप्टर में जो वर्किंग विद द टेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, अगर ऐसे क्वेश्चंस का आपको जवाब चाहिए, इनको आपने डिस्कस करना है मेरे साथ,
अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और आप ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें आप भूलेंगे नहीं कभी। ये मेरा है, क्योंकि ये जो बैक एक्सरसाइज है इसमें मैं बड़ा विश्वास करता हूँ कि हर एक पॉइंट टू पॉइंट इसको पूरा पूरा करना चाहिए हर चैप्टर की। तो राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग्स, तो ये सारे के सारे थर्ड क्वेश्चन है जैसे फिलअप्स हैं। तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं बच्चों। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज हमें करनी है तो इसके लिए मैं एक सेपरेटली से वीडियो बना दूंगा, हर एक चैप्टर की वीडियो आपको बैक एक्सरसाइज की, उनके असाइनमेंट है जो भी हैं वो आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लेना। और हो सके तो बच्चों, चैनल है, नया चैनल है ये, और इसको आपने बहुत अच्छे से फैलाना है ताकि मुझे इनकरेज हूँ मैं, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। तो इसको स्प्रेड करें, इसको जितना आप डेवलप करेंगे इतना ज़्यादा मन करेगा मेरा, बहुत अच्छे मन लगा कर मैं भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे मोटिवेट करेंगे आप, मुझे उम्मीद है, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर पाऊँ और हम इकट्ठे बहुत अच्छे से इनको डिस्कस करें। और चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है बच्चों, ये मैं आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छे से आप इन चैप्टर को करेंगे और मैं आपको करवाऊँगा ये साथ में लग के। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये कहानी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी वर्ड टू वर्ड। फिर भी यदि आपको कोई इसमें दिक्कत रहती है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस तरीके से आपके जो एडवाइस हैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।